Good morning, students. Today we will do worksheet number 7 of your GK book. Fill in the blanks हैं इसमें ये खाली स्थान भरने हैं. A dash contains the right amount of carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins. कौन रखता है, किसके पास होता है राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, उस भोजन को क्या कहते हैं? जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है. फैट से भी एनर्जी मिलती है. प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ और रिपेयर्स के लिए ज़रूरी होता है. मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी से डिजीज हो जाती हैं. तो जिस भोजन में ये सारे एलिमेंट्स सही मात्रा में हो, राइट अमाउंट में हो, तो उसको हम बैलेंस डाइट, संतुलित आहार कहते हैं, है ना. तो गोइटर इज द कंडीशन विच इज काइज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन. आयोडीन साल्ट है एक प्रकार का जो हम खाते हैं, इसकी कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम गोइटर कहते हैं. गले में बोल एक फोड़ा सा हो जाता है, यह आयोडीन की कमी से होता है. नमक में आयोडीन होना चाहिए, है ना. रेडियोलॉजी इज, रेडियोलॉजी क्या है? रेडियोलॉजिस्ट जो रेडियोलॉजी के द्वारा, रेडिएशंस के द्वारा, जो किस में स्पेशलिस्ट होता है, एक्सरेज, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह होती है ना, जो जो हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं, कोई भी डायग्नोस करते हैं एक्सरे के द्वारा, एमआरआई, सीटी स्कैन के द्वारा, है ना, उसके द्वारा जो निकाले जाते हैं ये एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह, जो इनको निकालता है उसको हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं. रेडियोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन्स है विच रिलेटेड टू रेडिएशंस, है ना. ये इसमें रेज निकलती हैं, ये मैग्नेटिक रेज होती हैं, ये एक्स रेज होती हैं, ये सीटी स्कैन में भी रेज निकलती हैं. विच ब्लड टाइप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपेंट. देखो ब्लड ग्रुप सबके अलग अलग होते हैं, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव. 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं, ए बी ओ. तो ए बी ब्लड जो है, अगर किसी का खून किसी को चढ़ाया जाता है, वो मैच नहीं होता है तो उसकी डेथ हो जाती है, क्लोटिंग हो जाती है ब्लड में. तो ए बी पॉजिटिव ब्लड जिसका होगा वो सभी का खून ले सकता है, रिसिपेंट माने लेने वाला. और ओ पॉजिटिव जिसका होता है वो सभी को डोनेट कर सकता है, उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है. बी वाले का ब्लड बी वाले को चढ़ाया जा सकता है, ए वाले का ब्लड ए वाले को चढ़ाया जा सकता है. ए बी लेकिन सभी का ले सकता है क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन्स होते हैं, है ना, तो वो उससे मैच हो जाते हैं. मीसल्स इज द कॉमन नेम फॉर डिजीज कॉल्ड रूबेला. रूबेला ये अफ्रीका में एक बीमारी आई थी. इसको, इसका कॉमन नेम जिसको हम आम नाम से जानते हैं उसको हम हैजा बोलते हैं, मीसल्स. ठीक है ना. ये वायरस से होने वाली एक डिजीज है. ये वैक्सीनेशन ही दिया जाता है, इसका भी कोई इलाज नहीं है. वैक्सीन किसे देते हैं? जो बीमारी से होने से पहले दी जाती है उसको, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है ना, उसको जिसको अगर वो वैक्सीन दी जाए तो उसको वो बीमारी नहीं होगी, है ना. मेडिसिन्स क्या होती हैं? जो रोग होने के बाद दी जाती हैं उनको मेडिसिन्स कहते हैं. टिबिया इज ए बोन फाउंड इन द लोअर लेग. टिबिया एक हड्डी का नाम है हमारे शरीर में, जो हमारे पैर के निचले हिस्से में होते हैं. सेकंड लॉन्गेस्ट बोन आफ्टर फीमर. थाई में, हमारी हमारी जंघा में एक सबसे बड़ी लंबी जो बोन होती है उसको फीमर बोलते हैं. उससे दूसरे नंबर की ये बोन है टिबिया. ये क्या है? कार्डियोपुलमोनरी बाईपास मशीन्स मेक मेजर हार्ट सर्जरी पॉसिबल. हार्ट में आजकल ब्लॉकेज हो जाती है तो ओपन हार्ट सर्जरी भी होती है. तो एक इसके लिए एक मशीन यूज होती है, उसको कार्डियो वर्ड जो होता है वो हार्ट के लिए यूज किया जाता है. मोनरी बाईपास, बाईपास किया जाता है. इसमें जो है ना, जिसमें ब्लॉकेज हो जाती है उसमें रिंग डाली जाती है इस मशीन के द्वारा. देर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. हर एक ऑर्गेनिजम्स में देखो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में, हमारी सेल्स जो बनी होती है उसमें न्यूक्लियस होता है. तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, क्रोमोसोम्स ये मिलते हैं, जो हमें दिखाई तो देते नहीं लेकिन वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल. तो हर जीव का ये पेयर जो होता है ये डिफरेंट होता है. जैसे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं. डॉग में अलग मिलेंगे, नीम में अलग, कोई भी ऑर्गेनिजम्स में उसमें सब में ये पेयर्स यानी जोड़े में मिलता है ये क्रोमोसोम्स. ठीक है. इसी पे डीएनए होते हैं जो हमें हेरेडिटी मटेरियल मिलता है. फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज, डीएनए क्या होता है? ये जो हमारी जेनेटिक डिजीज जितनी है इससे रिलेटेड होती हैं. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक प्रकार का कंपाउंड है जो हमें अपने माता पिता से मिलता है, हमारी सेल्स में होता है. इसका यही हमारी उसको, हाइट को, कलर को, सबको डिफाइन करता है. इसे
डीएनए हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, हड्डियों में बीच में एक जगह होती है बोन मैरो, वहाँ पर ये हमारी आरबीसी जो हमारी हीमोग्लोबिन को लेके जाती है उसको वो सेल्स वहाँ पर फॉर्म्ड होती हैं, बनती हैं। ठीक है। विटामिन के हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, खून का थक्का, देखो कहीं कटिंग हो जाए तो खून निकलता है लेकिन फिर जम भी जाता है थोड़ी देर के बाद, उसके लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। अगर विटामिन के की कमी हो तो खून अगर एक बार कहीं पर कट हो जाए तो वो खून निकलना बंद नहीं होगा। द स्टडी ऑफ काज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, पढ़ना। पैथो माने डिजीज, पैथ जो वर्ड है जैसे पैथा लैब्स भी होती हैं, तो उसकी कारण को और उसके प्रभाव को किसी भी बीमारी के हम उस स्टडी को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। डीएनए इज इनसाइड द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द सेल, ये ऊपर बताया गया। डीएनए जो होता है एक हेरिडिटिकल मटेरियल होता है जो हमें कहाँ पर होता है, ये सेल में हमारे न्यूक्लियस में। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में एक जेली लाइक लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम पूछा गया है साइटोप्लाज्म। तो दिस इज योर वर्कशीट नंबर 7, डू इट इन योर बुक एंड एज वेल एज इन नोटबुक। थैंक यू वेरी मच।